हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में कुछ और स्टैट्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये जो क्वेश्चंस है वो है 2023 के। तो हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड एक्स इज सेड टू बी हैविंग अ वेट above the 70th percentile, what does it mean? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 70th परसेंटाइल का मतलब हो गया, 70th परसेंटाइल का मतलब है 70% ऑफ चाइल्ड वेट इज लेस देन द वेट ऑफ चाइल्ड एक्स। ओके, एंड जो रिमेनिंग 30% चाइल्ड है is more than the weight of child x। 78th परसेंटाइल का मतलब है जो 70% बच्चे हैं उनका वेट इस चाइल्ड एक्स से कम है, और जो 30% रिमेनिंग चाइल्ड है उनका जो वेट है वो इस चाइल्ड एक्स से ज़्यादा है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। 30% ऑफ द चाइल्ड आर अबव द वेट ऑफ एक्स, ये तो करेक्ट है। 70% ऑफ द चाइल्ड आर अबव द वेट ऑफ एक्स, ये गलत है। 30% ऑफ द चाइल्ड आर अबव द वेट ऑफ एक्स, ये भी गलत है। 70% ऑफ द चाइल्ड हैव द सेम वेट एज एक्स, ये भी गलत है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है 1, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे मैंने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेनेशन इंक्लूड कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 6.21. Later on it was discovered that the two items +5 and +3 were taken as -5 and -3, find the correct mean। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 20 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है जो भी है 6.21, और बाद में पता चलता है कि जो डाटा सेट था उसमें हमारा +5 की जगह -5 लिया हुआ था हमने, और +3 की जगह -3 लिया हुआ था। अब इसको करेक्ट करके हमें इसका करेक्ट मीन निकालना है। इसमें क्या करेंगे हम, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम देखें तो इसमें हमें मीन गिवन है 6.21 और सम हमें गिवन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो इसका जो हमारा सम आएगा वो आएगा 6.21 इंटू 20, जो कि हमारा 124.2। अब इसमें बोला गया है आगे कि जो हमारा 2 डाटा पॉइंट्स हैं +5 और +3, उसको हमने -5 और -3 लिया हुआ था, तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस तो हमारा जो +5 था इसको हम माइनस और -5, तो ये हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। सेम यहाँ पे +3 था जिसको हमने पहले -3 लिया था, तो ये हो गया हमारा 6, तो ये टोटल हो गया हमारा 16। तो जो हमारा सम आया है उसमें हम क्या करेंगे, 16 को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको 16 को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 140.2, और जब हम इसका न्यू मीन निकालेंगे, न्यू मीन में न्यू सम है हमारा 140.2, और जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही है जो कि हमारा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.01। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 7.01। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी मैंने एक्सप्लेनेशन मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैटिस्टिकल टर्म टू रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सेलिंग कमोडिटी ऑफ ए शॉप। जनरली जब हम स्टेट्स में मोड की बात करते हैं तो मोड का मतलब होता है जब डाटा सेट में कोई भी वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू प्रेजेंट है,
ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बताते हैं मोड से। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर शॉप में कोई मोस्ट सेलिंग कोई प्रोडक्ट है, उसको बताने के लिए भी हम यहाँ पे मोड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो परसेंटाइल होता है वो हमें परसेंटेज से रिलेट करता है, ना कि फ्रिक्वेंसी से। और क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल हमें 25% के बारे में बताता है डाटा के, ना कि कोई फ्रीक्वेंसी के बारे में। और प्रोबेबिलिटी हमें बताता है चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, जिसका भी कोई लेना देना नहीं है फ्रीक्वेंसी से। ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मोड। ये भी एक्सप्लेनेशन मेंशन कर दिया है। और तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनअफेक्टेड बाय आउटलायर्स। तो आउटलायर्स बेसिकली क्या है, कोई हमारे पास डाटा सेट है, उसमें कोई हमने बहुत ज़्यादा ऐसी वैल्यू ले ली है जो उसमें प्रेजेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले ली है, कोई बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू ले ली है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से ऐसी टर्म है जो आउटलायर से अनअफेक्टेड रहती है। तो इसमें सबसे पहला है मीन। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन टर्म्स को देखते हैं कौन सा इफेक्ट होता है और कौन सा इफेक्ट नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने मीन के लिए यहाँ पे ले लिया, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम 100 को कंसीडर कर रहे हैं एज ए आउटलायर। जब हम यहाँ पे इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा, तो वो आएगा हमारा 25.2। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल हमारी वैल्यूज प्रेजेंट है 5, 6, 7, 8, उससे कहीं ज़्यादा लार्ज वैल्यू है 25.2। इट मीन्स जो हमारा मीन है वो आउटलायर से अफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है ऑप्शन इंटरक्वार्टाइल रेंज, जिसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ IQR। जो IQR होता है वो हमारा करता है मेजर द स्प्रेड ऑफ मिडल 50% डाटा। तो बेसिकली इसको हमारे जो मिडल का डाटा होता है 50% डाटा, उससे ज़्यादा इसका रिलेशन होता है, ना कि एंड वालों से। ठीक है, अप्लायर से। तो हम यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लिया 2, 3, 4, 5, 6 एंड 100। यहाँ भी हमने ऐसे आउटलायर 100 दिया है। IQR का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, जहाँ पे Q1 होता है 25th परसेंटाइल। ठीक है, Q3 बताते हैं हमें 75th परसेंटाइल। ठीक है, अब हम Q1 जब निकालते हैं तो वो होता है हमारा मिडल ऑफ लोअर हाफ। ठीक है, लोअर हाफ कौन सा हो गया, लोअर हाफ हमारा हो गया ये वाला, और ये हो गया हमारा अपर हाफ। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं मीडियन, मतलब मिडल वैल्यू। तो इसमें जो मीडियन होगा वो होगा हमारा 3। ठीक है, Q3 निकालेंगे तो उसमें आएगा हमारा मिडल ऑफ अपर हाफ। अपर हाफ में हमारा मिड वैल्यू है 6। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे IQR कैलकुलेट करें Q3 माइनस Q1, तो वो होगा हमारा 6 माइनस 3, जो कि 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो 100 की वजह से जो हमारा IQR है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। इट मीन्स जो IQR है उस पर आउटलायर का इफेक्ट नहीं होता है, वो रेजिस्टेंट होता है। तो IQR हमारा अनअफेक्टेड है। तो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है IQR। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के एग्जांपल में हम पहले इसको विदाउट आउटलायर देखते हैं, फिर देखते हैं विद आउटलायर, फिर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं। तो इसमें ले एग्जांपल के लिए ले लिया हमने 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, विदाउट आउटलायर। इसमें SDA के लिए सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और ये हमारी 5 वैल्यूज़ हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 4
एसडी का फॉर्मूला क्या होता है, एसडी का फॉर्मूले में होता है हमें ये जितने भी वैल्यूज़ हैं उसमें से मीन को माइनस करना है, फिर उनका स्क्वायर करना है और उनको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.41। ठीक है। अब सपोज इसमें हम इसमें हम आउटलायर ले लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6 और 100। ठीक है। अब हम जब इसका मीन निकालेंगे तो आएगा 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 100। ठीक है, यहाँ पे 6 ही आएगा हमारा 20। जब हम यहाँ पे मीन देख रहे हैं, अब आप खुद ही सोच सकते हो कि जब हम इसका एसडी निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ फिर एसडी में हम इसका स्क्वायर करेंगे हर वैल्यू से, स्क्वायर की वजह से जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमारा एसडी जो है वो कितना हाई जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो एसडी होता है उस पर भी आउटलायर का इफेक्ट होता है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है हमारा रेंज, हम उसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। रेंज होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सेम ही हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। पहले हम विदाउट आउटलायर देखते हैं। इसमें हमारा मैक्सिमम 6 है, मिनिमम 2 है, तो ये हमारा 4 आ गया जब हमने आउटलायर ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2, 3, 4, 5, 6 और 100। और यहाँ पे रेंज जब देखेंगे तो वो आएगा हमारा 100 माइनस 2 जो कि 98, जो कि बहुत ज़्यादा एक आउटलायर की वजह से वैल्यू कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो इट मीन्स जो हमारा रेंज होता है वो भी आउटलायर से अफेक्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है इंटरक्वार्टाइल रेंज। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्टैट्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।